वेलकम बैक वंस अगेन इन दिस वीडियो। देखिए, आज की वीडियो में मैं कुछ सेंटेंस बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में ढेर सारा सेंटेंस इस टाइप का यूज करते हैं, जैसे मैं आपको हंसाता हूँ, मैं आपको रुलाता हूँ ना, वह मुझे दौड़ाता है, वह मुझे नचाता है। इस तरह का ढेर सारा सेंटेंस हम लोग डेली लाइफ में बोलते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस हम लोग कैसे बनाएंगे कि वह मुझे हंसाता है, जैसे मैं आपको अंग्रेजी बोलवाता हूँ, इस तरह का सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ऐसे तो लग रहा है कि सेंटेंस प्रेजेंट इनफिनिट का है ना, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे बनेगा इस तरह का सेंटेंस। देखिए, इसके लिए एक स्ट्रक्चर का हम लोग यूज करते हैं, जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मेक और मिक्स, मेक और मिक्स प्लस ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना कह के आप इसको अदर वर्ड भी कर सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा कोई वर्ड होगा तो वहां पे ऐड कर देंगे। अगर थोड़ा सा इसको गौर से देखेंगे तो ये प्रेजेंट इनफिनिट का ही रूल है, प्रेजेंट इनफिनिट ही है। आप इसको देख लेंगे, प्रेजेंट इनफिनिट का रूल यही होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5। तो ये देखिए ना, सब्जेक्ट ये मेक क्या है, V1 हो गया, और ये मेक्स क्या हो गया, V5 हो गया। अब आपको प्रॉब्लम हो सकता है कि कब हम मेक का यूज करेंगे, कब मेक्स का यूज करेंगे। तो देखिए, जब आपका सब्जेक्ट जैसे आई होगा, आपको प्रेजेंट इनफिनिट में बताया भी क्या है, आई हो, वी, यू, दे, और एक साथ दो तीन नाम जैसे राम एंड मोहन। पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था, अगर इस तरह का सेंटेंस, इस तरह का सब्जेक्ट होगा, इसमें मेक लगाएंगे, यानी V1 का यूज करेंगे, ये V1 हो गया। और जब आपका सब्जेक्ट जैसे ही होगा, सी होगा, इट और कोई एक नाम होगा, तो इस तरह के सब्जेक्ट के साथ आपको V5 लगाना, यानी इनके साथ क्या लगाएंगे, मैक्स लगाएंगे। इस तरह से एक और प्रॉब्लम हो सकती है कि ऑब्जेक्टिव केस किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव केस मैं आपको बता देता हूं, आपको पता भी होगा, आप लोग पहले पढ़े भी होंगे कि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। आई सब्जेक्टिव केस है, मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, यानी जो वर्ब के बाद जो यूज करते हैं वर्ड, उसको ऑब्जेक्टिव केस बोला जाता है। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो गया। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। और इट का ऑब्जेक्टिव केस होता है, इट। तो हमको यूज किसका करना है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है। ये सब्जेक्टिव केस होता है, वर्ब से पहले हम लोग इसका यूज करते हैं सब्जेक्टिव केस का, और वर्ब के बाद हम लोग इसका यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस का। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। जैसे यहाँ पे बोले कि सब्जेक्ट के बाद मेक या मैक्स लगाना है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि वह मुझे हंसाता है। एग्जांपल लेते हैं, वह मुझे हंसाता है, वह मुझे हंसाता है। सेंटेंस है, वह मुझे हंसाता है। कौन हंसाता है, वह। तो वह का अंग्रेजी क्या होगा, ही होगा। पहले सब्जेक्ट लगाना है तो सब्जेक्ट लगा दें ही। अब ही के साथ मेक या मैक्स दोनों में से कोई एक लगाना है, तो ही के साथ क्या लगाएंगे, V5 लगेगा भाई। यहाँ पे मैक्स यानी V5, तो V5 क्या होगा, मैक्स होगा। तो ही के साथ क्या लगेगा, मैक्स होगा। तो ही मैक्स हो गया। और किसको हंसाता है, ऑब्जेक्टिव केस में क्या है, मुझे। किसको हंसाता है, मुझे। तो मुझे का अंग्रेजी क्या होता है, तो मी होता है, यानी आई का ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो गया। तो ही मैक्स मी हो गया। और हंसना का मीनिंग अब यहाँ पे लगा देंगे। हंसना का मीनिंग क्या होता है, तो लाफ होता है। ही मेक्स मी लाफ हो गया, वो मुझे हंसाता है। अच्छा, इसको नेगेटिव अगर बनाते तो प्रेजेंट इनफिनिट के रूल से ही बनेगा। प्रेजेंट इनफिनिट में नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस डू या डच प्लस नॉट प्लस V1 का यूज करते हैं। तो यहाँ भी वही हो जाएगा कि वो मुझे नहीं हंसाता है। तो इसको क्या बनाएंगे कि ही डज नॉट मेक मी लाफ। अच्छा, जब सेंटेंस में डू डज आ जाता है तो उसके बाद का जो वर्ब होता है V1 में चेंज हो जाता है। देखिए, यहाँ पे डज आया, इसलिए यहाँ पे मेक्स नहीं बल्कि क्या होगा, मेक होगा। इसी को इंट्रोगेटिव बनाते कि क्या मुझे हंसाता है, क्या मुझे हंसाता है, तो डज को बाहर निकाल लेते और बोलते कि डज ही मेक मी लाफ, डज ही मेक मी लाफ, क्या मुझे हंसाता है। इसी को इंट्रो नेगेटिव बनाते कि क्या मुझे नहीं हंसाता है, तो डज ही नॉट मेक मी लाफ बोलते हैं, डज ही नॉट मेक मी लाफ। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। अच्छा, इसी बात को कहने का एक और ऑप्शन था कि डजंट ही मेक मी लाफ, ऐसे ही बना सकते हैं आप। अब इस सेंटेंस मैंने बताया कि वो मुझे हंसाता है, और भी ढेर सारा बना सकते थे। जैसे वो मुझे हंसाता है तो ही मेक्स मी लाफ, वो मुझे रुलाता है तो ही मेक्स मी वीक, वो मुझे दौड़ाता है तो ही मेक्स मी रन, वो मुझे नचाता है तो ही मेक्स मी डांस। इस तरह से ढेर सारा सेंटेंस आप बना सकते हैं। अच्छा, इसी में रहता है कि मैं आपको हंसाता हूं,
तो आई मेक यू डांस हो जाता, मैं आपको हंसाता हूं तो आई मेक यू लाफ होता है, मैं आपको नचाता हूं तो आई मेक यू डांस होता है, क्योंकि आई के साथ तो मेक हो जाएगा, ही के साथ मेक्स है ना। इस सेंटेंस को आप सारे स्ट्रक्चर में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे वो मुझे हंसाता है तो ही मेक्स मी लाफ हुआ, इसको पास्ट में बनाते कि वो मुझे हंसाता था तो ही मेड मी लाफ हो जाएगा, क्योंकि पास्ट इंफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको जितना भी चेंजिंग करना है, जितना भी आपको चेंजिंग करना है, आप चेंज कहाँ पे करेंगे तो बस यहीं पे चेंज कीजिए, आप इतना ही चेंज करेंगे, बाकी इधर वाला जो पार्ट है वो सेम रहेगा, इधर कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ पे देखिए मैंने बनाया कि ही मेड मी लाफ, इसको नेगेटिव बनाते तो बनाते कि ही डिड नॉट मेक मी लाफ, वो मुझे नहीं हंसाता था, ही डिड नॉट मेक मी लाफ, क्या मुझे हंसाता था, डिड ही मेक मी लाफ, क्या मुझे नहीं हंसाता था, डिड ही नॉट मेक मी लाफ। इसी तरह से सेंटेंस को सारे स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हैं, सारे टेंस के स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस बना दे कि वो मुझे हंसा रहा है, क्या बोलेंगे, ही इज मेकिंग मी लाफ, वो मुझे हंसा रहा है, ही इज मेकिंग मी लाफ। इसी को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते कि वो मुझे हंसा रहा था, क्या बोलेंगे, ही वाज मेकिंग मी लाफ, ही वाज मेकिंग मी लाफ। इसी को प्रेजेंट परफेक्ट में बना देंगे कि वो मुझे हंसाया है, ही हैज मेड मी लाफ। पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे कि वो मुझे हंसाया था, तो ही हैड मेड मी लाफ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना देंगे कि वो मुझे सुबह से हंसा रहा है, ही हैड बीन मेकिंग मी लाफ सिंस मॉर्निंग, वो मुझे सुबह से हंसा रहा था, ही हैड बीन मेकिंग मी लाफ सिंस मॉर्निंग। फ्यूचर इंडेफिनिट बना देंगे कि ही विल मेक मी लाफ, वो मुझे हंसा रहा होगा, ही विल बी मेकिंग मी लाफ, फ्यूचर कंटिन्यूअस बना देंगे। तो दैट्स हाउ यू कैन चेंज दिस सेंटेंस इन ऑल स्ट्रक्चर्स, इन ऑल टेंसेस, सारे टेंस में चेंज कर सकते हैं, सारे स्ट्रक्चर्स में चेंज कर सकते हैं। तो आई होप कि इस तरह का सेंटेंस आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप ढेर सारा सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे वो मुझे हंसाता है, वो मुझे खिलाता है, मैं उसे रुलाता हूँ, मैं उसे दौड़ाता हूँ, इस तरह का सारा सेंटेंस आप इस स्ट्रक्चर का यूज करके आप बना सकते हैं, और इसी को सारे स्ट्रक्चर में चेंज भी कर सकते हैं। तो अंग्रेजी बोलना आज ही से शुरू कीजिए, आप क्या क्या करते हैं, किसको हंसाते हैं, किसको रुलाते हैं, तो सारा सेंटेंस आप लोग बनाएंगे जरूर। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।